प्रणाम दोस्तों। आज हम दोस्तों सभी को बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में भौतिकवाद हो या अध्यात्मवाद हो या स्पिरिचुअल लाइफ में अध्यात्म में या मटेरियल जैसे दुनिया में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आप तीन चीज़ों का ध्यान रखें और आप इन्हें अच्छे तरीके से नियम को मानेंगे तो आपको या भौतिकवाद हो या अध्यात्मवाद हो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वो तीन नियम हैं दोस्तों कि तन, मन और धन। अगर तन, मन, धन हमने अपने गुरु को समर्पित कर दिया दोस्तों, तो हमें अध्यात्म जगत में बहुत ही लाभ होता है। हम अध्यात्म जगत में बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं और यही नियम हमारा भौतिकवाद में होता है कि तन, मन, धन हमने भौतिकवाद में लगा दिया दोस्तों, तो सफलता की दोस्तों 100% गारंटी है। धन का मतलब आपने अच्छी संस्था से पढ़ाई की, मन लगा के पढ़ाई की। तन, मन और धन ये तीनों लगा के अगर आपने फोकस किया तो आप अपने जीवन में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं दोस्तों, वो सब प्राप्त कर सकते हैं। आज हम देख रहे होंगे कि बहुत से लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में, बड़े बड़े कॉलेजों में दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन वो पढ़ाई में मन नहीं लगाते। और जो लोग पढ़ाई में मन लगाते हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्थिति खराब है। तो ये तीन चीज़ हमें पूरा डिटरमाइंड, पूरे समर्पण भाव से अगर हम करेंगे, ये नियम अध्यात्म में भी लागू होते हैं। और हमने अपने गुरु को तन, मन, धन समर्पण कर दिया दोस्तों, तो हमें अध्यात्म जगत में भी, रूहानियत के जगत में भी हम अलग ऊंचाइयों को छूते हैं, अलग मुकामों तक पहुंच जाते हैं। इसलिए तो ये नियम हम दोनों जगतों पे लागू होता है। इसी प्रकार हम अगर सिस्टमेटिकली बना के चलें और पूरे समर्पण भाव से अपने लक्ष्य को लगे रहें और मेहनत करते रहें दोस्तों, तो मेहनत और लगन, डिटरमाइंड एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि अपने हाथ की लकीरों की किस्मतों को भी बदल सकती हैं। और जो व्यक्ति मेहनत ही नहीं करना चाहते दोस्तों, वो अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकते, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि वो कहते नहीं, खाना भी अगर हमें खाना होगा तो थाली भी हमारे सामने रखी होगी दोस्तों, तो हमें हाथ का सहारा लेके उस निवाले को, रोटी के निवाले को तोड़ के खाना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों कोई भी चीज़ हमें फ्री में नहीं मिलती, ऐसे ही नहीं मिलती। चाहे वो रूहानियत जगत में हो या भौतिक जगत में हो, हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए तो इस भूमि का नाम कर्म भूमि रख दिया है दोस्तों, कि जहाँ आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तभी तो कहते हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और दिल तेरा साफ है तो यही मथुरा काशी है। अगर हमारा हृदय पवित्र है, हमने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किए, हम दिन रात भगवान का भजन करते हैं दोस्तों, तो हमें भगवान के द्वार पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भगवान भक्त के दरबार में आते हैं। इसलिए तो भक्त और भगवान का रिश्ता दोस्तों छोटे और बड़े का नहीं रहता। जैसे आम संसारी लोगों को मान सम्मान चाहिए, छोटे बड़े की भावना रहती हैं, वैसी भावनाएं भक्त और भगवान में दोस्तों नहीं होती। जहाँ भक्त प्रेम से भगवान को बुलाता है, वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार, और भाव से जिसने भज लिया वो हो गया भव से पार। सारा खेल दोस्तों हमारे अंतःकरण का है। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध है तो हम अपने जीवन में हर एक खुशी प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, ये नियम दोनों ही जगत पर लागू होता है, चाहे वो अध्यात्म जगत में हो या वो भौतिक जीवन में हो। अगर हम अपने जीवन में अच्छाई को धारण करके चलेंगे
मानवता को धारण करके चलेंगे और हमारा हृदय पवित्र है और हमारे इंटेंशन सही हैं, कोई भी काम करने के पीछे अगर हमारे उद्देश्य सही हैं दोस्तों, हमारा इंटेंशन सही है, तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, कोई भी परिस्थितियां नहीं रोक सकती। अगर हमारा दोस्तों इंटेंशन खराब है तभी तो किसी कहा गया है कि किसी कार्य के पीछे करने का उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य नेक है, पवित्र है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर देखना दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीवन समर्पण कर देते हैं, दूसरों के लिए अपने जीवन को बलिदान में लगा देते हैं, वो 100% सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि अपने लिए तो दोस्तों जानवर भी जी के चले जाते हैं, लेकिन असली व्यक्ति तो वही है जो दूसरों के लिए जीवन जी के दिखाए और वो दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पण करे। ऐसे व्यक्ति दोस्तों जीवन में कभी भी निराशा नहीं होते, वो हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर माली सभी को फूल बांटता है, फूलों की मालाएं बांटता है, तो उसके हाथ तो ऑटोमेटिकली महकते हैं। इसी प्रकार अच्छाई की भी नियम लागू होते हैं। जो व्यक्ति अच्छाई समाज में अच्छाई लोगों को बांटता है दोस्तों, उसके अंदर स्वतः ही अच्छाई आ जाती है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है दोस्तों, तो हमारी आत्मा बलवती होती है और बलवती आत्मा उस परमपिता परमात्मा की ओर जाने लगती है और वो परमपिता परमात्मा का दीदार कर लेती है। इसी प्रकार भौतिक जीवन में जो व्यक्ति अच्छाई को त्याग देता है, बुराई को धारण कर लेता है दोस्तों, तो थोड़ी देर के लिए तो उसको सुख लगता है, लेकिन जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। और अच्छाई का नियम ये है दोस्तों कि पहले तो आपको बहुत संघर्ष झेलना पड़ेगा, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप अपना जीवन सुख में और अच्छे से बिताएंगे। इसीलिए तो कहा गया है कि बुढ़ापा हम लोगों को, अगर बूढ़े व्यक्ति को देखो, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति सुखी है, तो हम इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि उसने अपने जीवन को बहुत ही नेक कर्मों से जिया है। और जिसका बुढ़ापा खराब है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसने जीवन में कोई गलत काम किए हैं, इस वजह से उसे आज बुढ़ापे में वो चीज़ भोगनी पड़ रही हैं। तो अपना जीवन अच्छा मंगलमय बनाना हो दोस्तों, तो आप नेक कर्म करें, सभी की मदद करें, आपका जीवन बेहतर बनेगा, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। और बस आज के विचारों को हम नहीं विराम देते हैं दोस्तों। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।